Good morning, students. Today we are discussed about the thermodynamics second lecture, extensive and intensive property. Okay, बच्चों यहाँ हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेट फंक्शन में टू प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मास पर, उसकी क्वांटिटी पर। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो मास पर या उसके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो उनके मास पर डिपेंड करती हैं। सपोज करिए ये आपका एक सिस्टम है और बच्चों यहाँ पर हमने इसमें पूरा इसमें मैटर फिलअप कर दिया। इसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? VmL। अब इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद इसका वॉल्यूम V/2, देन इसका वॉल्यूम V/2। ओके, तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चों? ये हो जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दिस प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, known as extensive property. Second, intensive property. Intensive property. In this property, we have a system and its concentration is C. ओके, जब इसको बेटा हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इस पार्ट का पार्ट ए मान लीजिए इसको और ये पार्ट बी मान लीजिए। द कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट ए इज C एंड कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट बी इज इक्वल टू C। कंसंट्रेशन इसके मास पर डिपेंड नहीं करता, जिसके कारण ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी के नाम आता है। देखिए बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी टेकन। इतनी क्वांटिटी आपने लिया है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कलर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर को भी आप लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। And next, extensive property, those property whose value depend upon the quantity of matter taken। जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जस्ट लाइक वॉल्यूम, मास, साइज, इंटरनल एनर्जी, सरफेस एरिया इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो मेन डिफरेंस क्या होता है एक्सटेंसिव इंटेंसिव में? अगर किसी का मास, जो वैल्यू मास पर डिपेंड करता है, जो प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करता है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो वह प्रॉपर्टी आपकी मास पर डिपेंड ना करे वो आपकी हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर बेटा, द इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन स्टेट। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी होती क्या है। सिस्टम में, ये आपका सिस्टम हो गया, सिस्टम में हम लोग जब बात करते हैं किसी सिस्टम की तो एज ए सिलेंडर मान लेते हैं, और सिलेंडर में ये आपकी हो जाती हैं दो एडियाबैटिक सरफेस, जो पिस्टन लगा होता है ऊपर, ये आपका हो गया पिस्टन। पिस्टन भी आपका एडियाबैटिकली होता है, और नीचे का जो सरफेस होता है वो कंडक्टर होता है, हीट कंडक्टर।
इसमें ज़रा से भी हीट अगर इंक्रीज होती है तो इसी के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, और अगर हीट कम होती है तो इसी के थ्रू ये आपका अंदर भी चला जाएगा। तो किसी भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो चाहे आपका आइडियल गैस हो चाहे आपकी रियल गैस हो, मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी में उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसके बाद रोटेशनल एनर्जी भी होगी। ये पूरी कंप्लीट एनर्जी आपका कहलाता है इंटरनल एनर्जी। ओके, तो इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन होती है, और इंटरनल एनर्जी में अगर हम इसको हीट बाहर से देते हैं तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हीट यहाँ से बाहर निकलता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम इज द सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। सपोज एस इनिशियल स्टेट A and come in the final state B, then the internal energy initial state U1 and the final state is U2, then change internal energy delta U is equal to U2 minus U1. Method used to change the internal energy. बेटा इसमें आपके कई मेथड्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं आपका 3 मेथड्स की। फर्स्ट है सिस्टम को हीट ट्रांसफर करके हीट इनहेल करेंगे, टेम्परेचर को अंदर करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे, तब आपका सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहाँ का मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर हीट को हम बाहर कर देते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सेकंड, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। एंड थर्ड है मैटर इंटर एंड मैटर लीव्स ऑफ द सिस्टम। अगर हम लोग यहाँ पर मैटर को इंक्रीज करते हैं, मैटर इंक्रीज करने से इनकी वाइब्रेशन में इंक्रीज हो जाएगी, वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो एनर्जी ऑलवेज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके टोटल ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ से मैटर हम लोग कम कर देते हैं तो इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है, वो भी डिक्रीज कर जाती है। और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी में भी कमी आ जाती है। तो हीट ऑफ द सिस्टम इज टेकन और टेकन आउट, इससे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। डूइंग वर्क, ज़्यादा वर्क करते हैं तो वह इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, वर्क कम करते हैं आप एनर्जी लेते हैं तो वर्क करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ओके, सेकेंड है मैटर इंटर और मैटर लिव्स। मैटर अगर इंटर करता है तभी आपकी इंटरनल एनर्जी कम ज़्यादा हो जाएगी, और मैटर लिव्स करता है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। साइन कन्वेंशन की बात करें तो डेल्टा यू निगेटिव, द एनर्जी इज रिलीज्ड। जब एनर्जी यहाँ से बाहर निकलती है, सिस्टम की एनर्जी कम होती है, तो डेल्टा यू की वैल्यू रिलीज होगी, कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी, निगेटिव। इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर बाहर से एनर्जी सिस्टम लेता है तो यहाँ पर इसकी एनर्जी पॉजिटिव जाती है। सिंपल बात है बेटा कि अगर एनर्जी बाहर निकलती, एनर्जी आपकी सिस्टम की कम हो रही है तो निगेटिव, अगर इंटरनल एनर्जी आपके सिस्टम की बढ़ रही है तो पॉजिटिव। यूनिट जूल होता है इन एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एंड अर्ग होता है इन सीजीएस सिस्टम, एंड इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले बता चुके हैं, विच डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। ओके, एंड दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, and thank you.